ठीक है, आज हम जो है बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज से। तो हेडिंग लगाइएगा, एवरेज में दो टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले बिल्कुल ही बेसिक टाइप के हैं, फिर थोड़ा सा उससे हायर लेवल के। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा एवरेज। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको फटाफट आंसर देना है। चार क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5। Find the average of 30, 60, 90, 120, 3000। Find the average of first 100 natural numbers। Find the average of, पहले चार क्वेश्चन लिख दीजिएगा, जिसका जिसका आंसर आएगा वो बाद में बता दीजिएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑल नंबर्स। ठीक है, इन चार क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आपको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इनके क्वेश्चंस का आंसर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। इसके लिए हमें डायरेक्ट कंडीशन को समझना है कि आप सिंपली 1 2 3 4 5 का अगर एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालते हो जनरली, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 5 नंबर्स है तो आप इनको जोड़ के और फिर फाइंड आउट करते हो कितना आएगा। यहाँ पर आपके पास 1 + 2 3 3 6 और 4 10 10 15 15/5 दैट इज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप ऐसे ही निकालते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आपके पास गेट में या किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई सीरीज दी हुई होगी, इस सीरीज का आंसर कैसे निकालना होगा। मान लीजिए सीरीज में मान लीजिए कि आपके पास ऐसे 2000 टर्म्स आ जाए तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, 5 है, और हमेशा डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6/2 दैट इज 3। ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज कभी भी ध्यान रखिएगा, एवरेज कभी भी किसी सीरीज का निकालना हो, सीरीज कैसी हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, जिसमें मान लीजिए कि डिफरेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ पर देखो जरा प्लीज 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, हमारे पास डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है सबके बीच में। और अगला क्वेश्चन देखो 30 60 90 120 सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, जहां पर हमारे पास डिफरेंस सेम है। और अब इसका एवरेज कैसे निकाला जाए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म है आपके पास 30 और लास्ट टर्म कितनी है, 3000। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे और डिवाइड बाई क्या करना है, 2 हमेशा। तो 3030 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1515। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 to 100। नेचुरल नंबर हमेशा 1 to 100 होते हैं। तो 1 to 100 की सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, 1 हो गया, और लास्ट टर्म क्या होगा, 100 होगा। दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, दैट इज कितना आ जाएगा, 50.5।
होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? फर्स्ट 100 होल नंबर्स 0 to 99, 0 to 99। फर्स्ट टर्म क्या है? 0, लास्ट टर्म क्या है? 99। दोनों को जोड़ दिया, 0 + 99 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आ जाएगा? 49.5। इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल एवरेज पूछ सकते हैं। तो एवरेज में हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें अगर आपके पास कोई सीरीज हो और कंटिन्यूस सीरीज हो, उसका अगर एवरेज फाइंड आउट करना हो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सीरीज में मान लो 5000 10,000 टर्म हो और आपको कंफ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए जानबूझ के इतना लंबा क्वेश्चन दे दे सीरीज का बना के, तो आपको सिंपली एवरेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इनिशियल टर्म और फाइनल टर्म को जोड़ देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप एवरेज की लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टाइप सेकेंड, average money of 30 students is 30.5 rupees, is 50 rupees, sorry, is 50 rupees if a new student joins then new average becomes 51 rupees. Find the amount which bring by new student. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 81। सही है, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे एक साथ। पहले एक ये लिख दीजिएगा, एवरेज मनी ऑफ 40 students is 30 rupees if 2 new students joins then new average becomes 30.5 rupees. Find the amount which brings by new students. ठीक है, 81 करेक्ट। तो आपने इसको कैसे किया होगा? सिंपली इस तरह से किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर समझाने लायक कुछ है नहीं। देखो सिंपल वे से आपने इसको किया होगा। कैसे कर सकते हैं देखिएगा प्लीज़। यहाँ पर एवरेज मनी ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है? 30 स्टूडेंट्स। एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज़ 50 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 30 × 50। आपने ऐसे ही किया होगा, ये हो जाएगा 1500।
ठीक है। फिर नया स्टूडेंट आता है तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, टोटल फर्स्ट और टोटल सेकंड कितना हो जाएगा, नया स्टूडेंट आने पर 31 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। 31 इंटू 51 यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1581 रुपये। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करोगे तो नया स्टूडेंट कितना अमाउंट ले आएगा 81 रुपीज़। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि डिफरेंस दोनों का जो होगा टोटल फर्स्ट और टोटल सेकंड के बीच में, वो हमें क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। आप इसको नॉर्मली भी बिना आप पेन के हाथ लगाए दिमाग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप सोचिए ज़रा प्लीज़। आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड में आपका माइंड डेवलप करना है। जैसे कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हमें फटाफट करने पड़ते हैं और टाइम बहुत कम मिलता है, तो बिना पेन को टच किए हुए भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। मान लीजिए इस कैलकुलेशन में आपको 10 सेकंड लगे, तो ऐसा भी अप्रोच हो सकता है जिसमें 2 सेकंड में आप आंसर दे दो। तो वो अप्रोच क्या है वो हमें देखना है। तो इसमें देखो ज़रा प्लीज़, आप खुद सोचो ज़रा प्लीज़, उस अप्रोच को डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास थी, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे। 30 स्टूडेंट्स के पास सबके पास कितने रुपए थे, 50 रुपये, ठीक है। अब एक नया स्टूडेंट आता है हमारे पास, नया स्टूडेंट यहाँ आता है, वो जैसे ही आता है तो यहाँ पे सबके पास कितने हो जाते हैं, 51 रुपये। 50 रुपये से की बजाय कितने हो जाते हैं, 51 रुपये हो जाते हैं, 51 रुपीज़। मतलब आप समझिएगा कि पहले सबके पास कितने थे, 50 रुपये। 30 स्टूडेंट्स के पास कितने थे, 50 रुपये। अब इन्हीं 30 स्टूडेंट्स के पास कितने हो गए, 51 रुपये हो गए एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 30 स्टूडेंट्स को उसने, ये कोई जो एक्स पर्सन आया यहाँ पर, उसने सबको क्या दिया, 1-1 रुपया दिया, जिससे कि 50 रुपये से बढ़ के उन सबके पास कितना हो गया, 51 रुपये हो गया। इसका मतलब 30 स्टूडेंट्स को उसने कितना दिया, 1-1 रुपया दिया। तो कितने रुपए दिए, टोटल 30 रुपये दिए। और जब ये खुद आया यहाँ पर तो इसके पास भी एवरेज कितना बचा, 51 रुपये बचा। मतलब 30 रुपये तो उसने बांट दिए और 51 रुपये उसके पास खुद के पास बचा, तो टोटल कितना हो गया, 81 रुपीज़। इस अप्रोच से भी बिना पेन टच किए हुए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। तो आपको क्या सोचना है, सिर्फ इमेजिन करना होगा कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट के बाद एक कोई नया स्टूडेंट आया, 50 एवरेज था, एक अब 51 एवरेज हो गया। इसका मतलब 30 स्टूडेंट को उसने 1-1 रुपया बांटा होगा और खुद के पास भी 51 रह गया, तो 81 रुपीज़ हो गया। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जो भी आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अगर टाइम है तो कैलकुलेशन से करिए, नहीं टाइम है जहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन करना हो वहाँ पर आप दिमाग से सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा प्लीज़। उसी तरह हमारे पास आप सोचिएगा कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट थे, ठीक है। 40 स्टूडेंट थे, उनके पास कितने रुपए थे, 30 रुपये। अब 2 नए स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 नए स्टूडेंट आते हैं, सबके पास कितना हो जाता है, 0.5 रुपीज़। मतलब सबको पहले तो कितना दिया, 0.5 रुपीज़ आके दिया होगा। तो 40 स्टूडेंट को 0.5 रुपीज़ दिया, तो टोटल कितना दे दिया, 40 स्टूडेंट को 20 रुपये तो इन दोनों ने दे दिए। और खुद के पास भी कितना रखा, 30.5 नया एवरेज खुद के पास भी रखा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जो स्टूडेंट्स जो बैठे थे पहले से उनको तो दिया 20 रुपये, और खुद के पास भी दोनों के पास कितना था एवरेज, 30.5 बचा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 61 + 20 दैट इज़ 81 रुपीज़। आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपली आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे करोगे, 40 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, 40 × 30 1200। अब टोटल सेकंड देखोगे आप, टोटल सेकंड आपको कितने स्टूडेंट का निकालना है, 2 स्टूडेंट नए आए, 42 × 30.5 इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1281 रुपये आएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 81 रुपीज़। तो नए स्टूडेंट कितना पैसा लेके आते हैं, 81 रुपीज़ लेके आते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो उस तरह से करिए। नॉर्मल पेन के हाथ लगाए बगैर भी कर सकते हैं और ऐसे कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज़, इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Certain students have average of 123 rupees
A new student joins in and bring 60 rupees so that new average of whole group becomes 120 rupees. Find out how many students was there. 20 देखो ज़रा प्लीज़, मान लो स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट्स। तो पहले केस में एक्स स्टूडेंट है, सबके पास कितना रुपए है, 123 रुपये। तो टोटल फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा, 123 इंटू एक्स, दैट इज़ 123 एक्स रुपीज़ आ जाएगा। दूसरी केस में एक नया स्टूडेंट आया, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, एक्स प्लस वन, और सबके पास एक्स प्लस वन जो है आपके पास आने से जो एवरेज हो जाता है 120 रुपये। तो कितना हो गया, एक्स प्लस वन इंटू टोटल सेकेंड कितना हो जाएगा, टोटल सेकेंड जो है हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू 120 रुपीज़ आ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नए स्टूडेंट का मनी होगा। न्यू स्टूडेंट मनी इक्वल टू क्या होगा, न्यू स्टूडेंट मनी इक्वल टू होगा 60 रुपीज़। ये किसका डिफरेंस होगा, टोटल वन माइनस टोटल सेकेंड, यही होगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करोगे 123x है ना, ये होगा हमारे पास टोटल 2 माइनस टोटल 1, ठीक है, टोटल 2 माइनस टोटल 1, ये हो जाएगा हमारे पास। टोटल 2 है कितना, 120 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 123। सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, 120 प्लस 123 120x माइनस 123x इक्वल टू 60, ये माइनस 60 इक्वल टू माइनस 3x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब पहले कितने स्टूडेंट थे, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, x मतलब कितने स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट थे, यही हमें पता करना था। तो इस तरह से बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसी बेसिस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The average age of husband and wife was 27 years when they married 4 years ago. The average age of husband, wife and newborn child is 21 years now. The present age of child is, the present age of
child is? Yes please. एक हस्बैंड एंड वाइफ है जिनका हमारे पास एवरेज एज कितना है 27, 4 साल पहले। तो 4 साल बाद कितना होगा दोनों का? हस्बैंड का 27 + 4 31 साल, मान लो दोनों की 31 साल हो गई, और वाइफ की भी 27 + 4 31 साल, 4 साल बाद। अब 4 साल बाद न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो भी साथ में है, और इनका एवरेज जो है वो हो जाता है हमारे पास 21। तो हमारे पास नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज होगा हस्बैंड एज प्लस वाइफ एज प्लस चाइल्ड एज अपॉन 3 इक्वल टू कितना है 21। 4 साल बाद 31 + 31 प्लस चाइल्ड एज अपॉन 3 इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करोगे c इक्वल टू 63 - 62, दैट इज़ 1 ईयर आपके पास चाइल्ड की एज आ जाएगी। ठीक है, तो चाइल्ड एज कितना होगा आपके पास? चाइल्ड एज होगा 1 ईयर का। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है आपके पास। सिंपली क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है और उसके साथ बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 3 years ago, 3 years ago, the average age of 5 member of a family was 17 years. Now the average age of six member remains same as previous average. If child is born within this period, what is the present age of newborn child? What is the present age of newborn child? 2 ईयर है। 2 years. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए ज़रा प्लीज़। 3 years एगो सबकी 5 मेंबर है, 500 फैमिली के मेंबर्स मान लीजिए सबकी एज 17 साल है, तो 3 साल बाद सबकी एज कितनी होगी? 5 मेंबर फैमिली एज आफ्टर 3 years। 3 साल पहले सबकी मान लीजिए 17 साल है, तो 3 साल बाद सबकी कितनी हो जाएगी? 20 साल। तो 5 जने हैं, तो 5 जनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी? 100 साल। अब इसमें एक न्यू बॉर्न चाइल्ड और आ जाता है, और उसकी वजह से न्यू एवरेज जो हो जाता है वो भी 17 ही रह जाता है। तो हमारे पास न्यू एवरेज क्या होगा? 5 मेंबर प्लस चाइल्ड अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। 5 मेंबर की एज कितनी है? 100 अपॉन c प्लस c अपॉन 60, ये हो जाएगा। चाइल्ड की एज आ जाएगी आपके पास, चाइल्ड की एज आ जाएगी 102 - 100, दैट इज़ 2 years।
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है। तो सिंपल वे से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो एवरेज में ज़्यादा कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ईजी बनता है। तो एवरेज की क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे,